क्या आपको या आपके घर में किसी बुजुर्ग को रात में बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, या यूरिन पास करते वक्त दर्द या रुकावट महसूस होती है? अगर हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है यह वीडियो। हेलो दोस्तों, आई एम योर फार्मासिस्ट, दिस इज मिस्टर डॉग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैमसुलोसिन टेबलेट की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि इसका यूज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका डोज क्या है और इसे खासकर महिलाओं में क्यों नहीं दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टैमसुलोसिन मार्केट में आपको कई अलग अलग ब्रांड नेम जैसे यूरिमेक्स, फ्लोडार्ट, वेल्टाम जैसे ब्रांड नेमों से आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इन सब के अंदर जो सॉल्ट होता है वो टैमसुलोसिन ही होता है। दोस्तों, टैमसुलोसिन जो होता है वो अल्फा एनर्जिक ब्लॉकिंग ग्रुप का एक अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग है। बात करें टैमसुलोसिन का यूज का कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो जब पेशेंट को पेशाब रुक रुक के आने की समस्या या पेशाब करने में जोर लगाने की समस्या या दर्द होने की समस्या या ब्लैडर में पेशाब रह जाने की समस्या होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके रूट कॉजेस की कि यह समस्या आखिर होती क्यों है, तो इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है उम्र बढ़ने की वजह से, खासकर 50 साल के ऊपर के लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को हम BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता यह है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से यूरिन के रास्ता यानी यूरेथ्रा को दबा देता है। और दूसरा कारण होता है हमारा नर्वस सिस्टम नोर एड्रेनालिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर के उनमें मौजूद सेल्स के रिसेप्टर अल्फा 1A से जाकर के बाइंड होती है और उन्हें सिग्नल देती है सिकुड़ने का। चूंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो ब्लैडर के नेक के नीचे और यूरेथ्रा यानी पेशाब नली जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से होकर के गुजरता है, जिसके कारण जब प्रोस्टेट ग्लैंड सिकुड़ता है तो पेशाब करने में दिक्कत जैसी जोर लगाना या पेशाब रुक रुक कर आना या ब्लैडर में पेशाब के रह जाना या पेशाब करने में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें टैमसुलोसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि यह हमारे बॉडी पर काम कैसे करता है, तो दोस्तों जब हम इसे लेते हैं तो यह हमारे बॉडी में जाकर के अल्फा 1A रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से नर्वस सिस्टम द्वारा रिलीज किया गया केमिकल नोर एड्रेनालिन अल्फा 1A रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाती है, जिसके वजह से सिकुड़ने का सिग्नल भी नहीं मिल पाता है और पहले से सिकुड़े हुए जो मसल्स होते हैं वह ढीले होने लगते हैं, जिससे हमें पेशाब करने में दर्द जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है या रुक रुक कर जो पेशाब होती है उससे हमें राहत मिलती है या ब्लैडर में जो पेशाब रह जाता है उससे हमें राहत मिलती है। और चूंकि महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, यही कारण है कि टैमसुलोसिन जो होता है वो महिलाओं को नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगर इसके डोज की बात करें तो इसका डोज आमतौर पर 0.4 mg की टेबलेट हर रोज रात को खाना खाने के 30 मिनट के बाद लेना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी प्रिकॉशन की कि इसकी सावधानियां क्या है, तो हमारे आंखों में भी अल्फा 1A नाम का जो रिसेप्टर होता है वो मौजूद होता है। और अगर आपको मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम है और उसका आप ऑपरेशन कराने वाले हैं तो अपने डॉक्टर से पहले जरूर बताएं, क्योंकि यह मेडिसिन जो है सिलेक्टिवली अल्फा 1A पे काम करती है, जिससे आपके आंखों के पुतलियों पे असर डाल सकती है। दोस्तों, बात करें अगर इसके साइड इफेक्ट की, तो हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको ड्रॉजीनेस होना या हेडेक होना या नोजिया या फिर एब्डोमिनल पेन होना या फिर इजैकुलेशन डिसऑर्डर यानी कि आपको यूरिन पास करते टाइम उसमें स्पर्म का आ जाना या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी कि खड़े होने पे अचानक से बीपी का कम हो जाना जैसे कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।